मूड भी खराब हो जाता है। और साथ ही उसने अरीबा को ये भी बता दिया कि उसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि वो अरीबा से मोहब्बत करता था। मगर यहाँ पर तो वो इस नूर की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब नूर जब उसके पास रोते हुए आती है तो वो उसे और ज्यादा डांट देती है और जबरदस्ती उसे चुप करवाती है। बस चुप, तुमने मेरा जीना हराम करके रखा है। तो उसी वक्त रेहान आया और अरीबा की हकीकत अब भी वो नहीं देख सका होगा। रेहान तो अपनी बेटी नूर को बड़े प्यार से ले जाता है और उस वक्त अरीबा ने भी ऐसे रंग बदले जैसे वो थोड़ी देर पहले वो अरीबा थी नहीं। अब तो वो बहुत ज्यादा उकता चुकी है। नूर को देखो, घर को देखो, सबकी चौकीदारी करो, और इतना सब करके एंड में मिलता क्या है? जिसके बाद तो अब इस अरीबा का दिल करेगा कि वो अहमद से कांटेक्ट करे और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाए। मगर ऐसे ही नहीं, वो इसके लिए बहुत बड़ी चालें भी चलेगी। मगर अभी दूसरी जानिब तो ये बेबी बाजी का दिमाग घूम जाता है जब वो अपने शौहर इंकसार को नताशा के साथ देखती है, क्योंकि नताशा भी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आ गई थी और तभी वो इंकसार को लेकर शॉपिंग करने भी चली आती है। अब बस होटल वापस जाने की देर थी कि ये बेबी तो अपने शौहर की अच्छी खासी क्लास ले लेती है। वहाँ नताशा को लेकर तुम मॉल में घूम रहे थे, ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? बेबी हूँ मैं बेबी, ऐसा मेरे साथ कोई कर नहीं सकता। अब इंकसार उसे समझाने की कोशिश करेगा, वो तो यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आई थी, बस मुझे कहा तो मैं उसे ले गया और अब वो उसकी मिन्नत समाजत भी करेगा, क्योंकि ये बात तो इंकसार भी अच्छे से जानता है कि बेबी से बेवफाई का मतलब क्या हो सकता है। इसलिए तो अपनी बीवी से डर के रहता है। जबकि वहाँ पर अज्जत को इंकसार याद दिला चुका है कि घर पर उसकी बीवी भी है जो उसकी जिम्मेदारी है। तभी वो घर गया तो मारे को वक्त देता है, उसके साथ मिल बैठ के बातें करता है और तो और वो उसे एक रेस्टोरेंट में भी ले जाता है। इवन के अज्जत तो मारे से ये भी बात पूछ लेता है, इससे पहले अगर तुम्हारी लाइफ में कोई खास था तो तुम बता सकती हो। यूं ही ये मारे भी अज्जत को कुछ नहीं बताती। अब अज्जत जो कि ये बार बार सवाल